जैसे कि आप मेरा टाइटल देख ही चुके हो कि बीपी के डर से लोग नमक नहीं खाते। कम हो जाए तो ज़्यादा खाते, ज़्यादा हो जाए तो खाते ही नहीं हैं। शुगर के डर से लोग मीठा नहीं खाते, कहीं शुगर ना बढ़ जाए। तो आप लोग सोचिए कि कर्म या भगवान के डर से लोग गलत करना क्यों नहीं छोड़ते? कभी ऐसा सोचा है आपने? ये आजकल बहुत चल रही है या बहुत पहले से भी लाइनें हैं। और कितनी डीप है ना यार ये लाइनें, पर पता है लोग ऐसा क्यों नहीं करते? उन बेचारों की भी गलती नहीं है। ये कलयुग है यार। लोग हम दूसरों को देख के गलत करने के लिए बहुत जल्दी प्रेरित होते हैं, सही करने के लिए बहुत कम प्रेरित होते हैं। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता एक्चुअल में कि हाँ, पहली बात तो पता है ऊपर ऊपर के लेवल से लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ कोई ऊपर है, भगवान है, कुछ है जो हमें देख रहा है, जो दुनिया चला रहा है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते सच में है ये चीज़ तो सच्ची कहते हैं जब वो आता है ना, लाइक क्या नाम है, एंड टाइम आता है तो 10 मिनट में पूरा याद आ जाता है सब कुछ, कहानी अपनी ज़िंदगी की, फिर रिग्रेट आते हैं और फिर उस कर्मों का हिसाब करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ये चक्र चलता रहता है, कर्म मतलब चीज़ें। तो आप एक बात बताइए, अगर हम इस चीज़ को पहले ही समझ लें और सच में समझ लें, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सच बता रही हूँ अपनी ज़िंदगी की, मतलब एक होता है ना अपना ज़िंदगी का सच्ची वाला एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने जिन जगह, जिन चीज़ों में, और मोस्टली मैंने चुप रह के चीज़ें रही, सही है ना, या चुप रही हूँ। और मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम दब रहे हैं किसी से। चुप रहने का मतलब होता है कि हम सामने वाले की इज़्ज़त करके, बड़ों का सम्मान करके, अपने संस्कारों को ऊपर रख के चीज़ों को बस प्यार से हैंडल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा देखा, जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और किसी की गलत चीज़ों को समझ के उसका फिर भी सही किया, मेरे को भी ज़िंदगी में बहुत मौके मिले हैं कि जब मैं किसी के साथ सेम वैसा कर सकती हूँ, टिट फॉर टैट, तो समझ आ जाए। लेकिन मैंने कभी उन तरीक़ों पे नहीं अपनाया और ना कभी करूँगी। तो पता है मैंने हमेशा देखा है उन लोगों के साथ हमेशा सेम वो चीज़ें हुई है जो उन लोगों ने मेरे साथ की है। जो भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, चाहे कहीं भी हो, अगर कोई मेरे को धक्का देगा ना और फिर वो कह दे नहीं मैंने नहीं दिया क्योंकि किसी ने देखा नहीं, तो सच्ची बता रही हूँ आगे चल के जितना रास्ता वो कवर करेगा उसे भी गड्ढा मिलेगा। और उसने तो मुझे इतना धक्का दिया, उसको इतना बड़ा धक्का मिलेगा कि उसे ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसने गलत किया और दूसरा मेरी चीज़ का जवाब तो वो ऊपर वाला देगा ना। देखो मैं जवाब देती तो मैं उस या तो उसके लेवल तक का देती, लेकिन जब मेरे ऊपर वाले ने उस चीज़ का जवाब दिया तो बहुत तगड़ा दिया। अब डिपेंड करता है कि जब वो इंसान गड्ढे में गिरे तो उसको अक्ल पड़े कि मैंने अच्छा अभी थोड़ी देर पहले धक्का दिया था या कुछ सालों पहले धक्का दिया था इसलिए ऐसा हुआ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर थिंकिंग। अगर हम यही समझ लें ना, जब हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ गलत हो रहा हो या हमारी ज़िंदगी हमें समझ ना आ रही हो या हमारी ज़िंदगी में पता नहीं बहुत हमें कुछ सहना पड़ रहा है कि नहीं, कोई तो कर्म ऐसा हुआ होगा या कोई पिछले जन्म का ही कर्म ऐसा हुआ होगा जो हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है, तो कितनी अच्छी ज़िंदगी हो जाए। जब पिछले कर्म का भुगतान भी अभी करना पड़ रहा है तो इस कर्म के भुगतान के ऊपर करें, क्योंकि आजकल तो भगवान का ना खाता बहुत जल्दी होता जा रहा है, वो जल्दी जल्दी हिसाब कर रहा है। तो वो इस जन्म में भी क्या पता पिछले जन्म का तो दे ही रहा है हिसाब और इस जन्म का भी दे दे। और मैं आपसे कहती हूँ ना, कभी कभी ना बहुत लोगों का मेरे से भी ये क्वेश्चंस रहता है, मेरा भी पहले रहता था कि यार जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, इसके दो रीज़न है। एक तो उनके पुराने कर्म अच्छे होते हैं, वो उनको मिल रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है भगवान ना उन्हें सब अच्छा दे के ही चीज़ें सिखाता है कि अब भी सीख ले, अब भी सीख ले, अब भी सीख ले, लेकिन वो उस अच्छे में इतना अंधाधुंध रहता है कि उसे समझ नहीं आता। और दूसरा एस्पेक्ट है, भगवान बुरा करके भी इंसानों को समझाता है। पता है भगवान सेम एग्जैक्ट चीज़ें करता है, जैसे आपने किसी के साथ किया और अगर आपने जिसके साथ किया और वो चुप रह गया, तो आपको कुछ नहीं कह रहा, उसने समय पे चीज़ें छोड़ दी, भगवान पे छोड़ दी, तो आपके साथ हमेशा ज़्यादा ही होगा। जितना इतना होना था वो ज़्यादा होगा। इससे बेटर तो अगर आपने किसी के साथ किया कोई आपको बोल दे, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपके कर्म कटते हैं। लेकिन आपके कर्म डबल हो जाते हैं कि अगर आप किसी के साथ कुछ करो और आपको सामने से रिटेलिएशन और बुरा नहीं मिल रहा, आप तो बड़े खुश हो रहे हो, अरे हम तो बुरा कर सकते हैं, करते जाओ, सामने वाला दब रहा है। आपको पता ही नहीं आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो, और इतनी इंटेंसिटी से खोद रहे हो क्योंकि आप अपने कर्मों का बोझा लगते जा रहे हो। और अगर हम समय रहते चीज़ों को समझ ले तो सबकी लाइफ कितनी आसान ना हो जाए।
मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि अगर हम सभी कर्मों पे विश्वास करने लग जाएँ और ये सोचे हर कर्म का हिसाब होगा और हमें कोई ना कोई ऊपर देख रहा है, हर मिनट की हमारी खबर हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कैमरा है तो हर चीज़ ढंग से रखते, कपड़े भी ढंग से पहनेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो घर में करते हैं। खाना भी ढंग से खाएँगे चीज़ें क्योंकि हमें देखा जा रहा है। तो यार हमें तो सबसे बड़ा वो परमात्मा देख रहा है जो देखे जाने का हिसाब हमें देगा ही देगा। तो यही सोच लें हम, तो हमारी चीज़ें कितनी आसान हो जाएँ। और मैं सच में चाहती हूँ दुनिया में हर किसी की लाइफ़ आसान हो जाए, कोई भी किसी के साथ बुरा करना बंद कर दे भगवान के डर से। और थोड़ा मैं यही कहूँगी कि हाँ, भले ही ऐसे लोगों को लोग बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहते हैं, "अरे! तू तो पागल है, इतना सहता है, सहती है। अरे! तू बोलता क्यों नहीं है? तू तो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, चाहती है। तू तू डोरमैट है, तू ये है, तू वो है।" लेकिन मैं एट द एंड यही कहूँगी, कुछ भी हो, ऊपर वाला ज़रूर है क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ का सच में एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने खुद वो चीज़ें होती हुई देखी है जो लोगों ने मेरे साथ की है और मैं चुप रही हूँ। मैंने भगवान पे छोड़ा है। और जब दूसरों के साथ वो चीज़ हुई तो इंटेंसिटी से हुई है। वो अलग बात है उन दूसरों में समझ कितनी उन्हें समझ आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उन्हें समझ आया कि हमें सामने वाला क्या है। खैर छोड़ो, मैं यही कहूँगी बस 2 बातें लाइफ़ में याद करो, कर्म आएँगे लौट के और किसी का दिल दुखाना सबसे बुरी बात है, तो दिल तो दुखाओ ही मत। यार छोटी-सी ज़िंदगी है, क्यों बुरा करना? अच्छा-अच्छा करके ये चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, ज़िंदगी जिएँगे कब अगर हम बुरा करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, ये करेंगे, मज़ा नहीं है। मेरे को तो सच में ये चीज़ें बहुत भारी लगती हैं। मेरे को मैं तो इसलिए अपनी सारी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ भगवान पे दे देती हूँ। हाँ, असर होता है, बुरा लगता है ये मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, इमोशंस मेरे अंदर हैं। मेरे को रोना भी आएगा, मेरे को बुरा भी लगेगा, मेरी तबीयत भी ख़राब होगी बट मेरे साथ चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि मेरा ऊपर वाला है। अगर आज बुरी है तो कल मेरे साथ अच्छी भी होंगी, ये मुझे ज़रूर विश्वास है। और कोई ना कोई मेरे भी पिछले जन्म के कर्म होंगे जो मेरे साथ चीज़ें मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं मिली होगी या मेरे साथ बुरा हो रहा होगा। तो मैं तो उस चीज़ का भुगतान लेके आगे तक ज़िंदगी चलाती हूँ। आई होप जिसके साथ बुरा हो रहा हो वो भी समझे। थैंक यू फ्रेंड्स।